हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये नई स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। चलिए फिर इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। नीहू सर ने हमारे विंग को टीचर और स्टूडेंट की लव स्टोरी की एक BL नॉवल एक बुक दे दी थी और विंग उसे पढ़ना स्टार्ट करने वाला था। तभी न्यू सैन कहता है, वी ब्रदर यहाँ पे मत पढ़िए, आप अकेले जाके इस नॉवल को पढ़िए और फील कीजिए, ऐसे कहता है। तो विंग हमें सीरियल लेता है। उसके बाद जो है विंग वहाँ से निकल जाता है एक ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ पे शांति हो और वो अकेला हो। ऐसी जगह पे वे ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो जगह ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ पे उसे कुछ देरों के बाद उसे आइडिया आता है कि वो जाके जो है लाइब्रेरी में बुक पढ़ेगा करके। ऐसे कहते हुए वो लाइब्रेरी की ओर निकल जाता है। बट लाइब्रेरी में जाके भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आता है वहाँ पे, क्योंकि जो लोग पढ़ाई कर रहे थे और विंग को वहाँ पे देख के वो शॉक हो चुके थे, क्योंकि विंग कभी लाइब्रेरी में आता ही नहीं था। तो विंग को वो अच्छा नहीं लगा था। विंग उठ जाता है और लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है। और आने के बाद विंग जो ऊपर की ओर देखता है और कहता है ऐसी कौन सी जगह होगी मैं जहाँ पे। तभी विंग को दिमाग चलता है और विंग जो टेरेस पे आ जाता है। टेरेस पे आके आने के बाद वो एक जगह ढूंढता है अच्छी सी कंफर्टेबल, और वहाँ पे जाके वो बैठ जाता है। बैठने के बाद विंग जो है उस नावल को पेज को पलटना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे जो है दो लोग टीचर और स्टूडेंट की लव स्टोरी स्टार्टिंग से बताई जाती है। उनका मिलना, उनकी फर्स्ट किस, उनका जो है हॉट सेक्शन बिताना, सारी चीज़ें पढ़ते हुए विंग की बॉडी जो रिएक्ट कर रही थी। और जो विंग जो फोटोज़ देख रहा था उसमें उसे लानवंग जी की झलक दिख रही थी। लानवंग जी की ब्यूटी को ही पूरी तरह से एडमायर किया गया था उस नॉवल में। विंग को ऐसा ही लग रहा था कि वो सिर्फ लानवंग जी ही है और जो टॉप है वो विंग ही है। ऐसे विंग के मन में सारा कुछ चल रहा था और विंग की बॉडी हॉट हो रही थी जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था। और विंग को हार्ड महसूस हो रहा था अपना लोअर बॉडी पार्ट। और विंग जो पूरी तरह से उस बुक को जो है आधे घंटे के बाद पूरी तरह से कंप्लीट कर देता है। और विंग कंप्लीट करके विंग लंबी लंबी सांसें लेता है और जो उस नॉवल में दिखाए गए थे उसके बारे में हमारे लानवंग जी को वो अपने नीचे महसूस करता है और वो लानवंग जी के ऊपर था और लानवंग जी के लिप्स को वो सक किए जा रहा था। वो सब कुछ वो देखता है अपने ड्रीम के जैसे। लानवंग जी को वो देखना स्टार्ट कर देता है और विंग जो अपने हार्ट पार्ट को देखते हुए कहता है, अब इसका मैं क्या करूँ, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो अपने लोअर पार्ट को रब करना स्टार्ट कर देता है और लानवंग जी का नाम लेना स्टार्ट कर देता है। और लानवंग जी जो है लानजान ऐसे कहने लगता है। और ऐसे ही कहते हुए विंग कुछ टाइम के बाद रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद विंग लंबी लंबी सांसें ले रहा रहता है और विंग कहता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब क्या हो रहा है, इतनी जल्दी मैं रिएक्ट कैसे कर रहा हूँ। और वो भी मुझे लानवंग जी उस बुक में क्यों दिख रहा था, वो तो मेरे टीचर है ना। तभी विंग का उस जो कॉमिक का जो टाइटल था टीचर और स्टूडेंट की लव स्टोरी करके, उस पर चला जाता है। और विंग कहता है, ये पढ़ के सच में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या लानवंग जी भी ऐसा ही कुछ सोच रहा होगा मेरे बारे में? नहीं, वो तो टीचर है ना, वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में। ऐसे विंग जो मन में कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसे विंग कहना स्टार्ट कर देता है। और तभी विंग को जो है स्कूल की यानी कॉलेज की जो बेल थी उसकी आवाज़ सुनाई देती, जहाँ पे उसका जो सेकंड क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। तो विंग दौड़ते हुए जाता है और पहले अपनी जो बुक थी ना वो बैग के अंदर, यानी बैग भी नहीं थी उसकी, जो अपने शर्ट के अंदर वो छुपा लेता है। और उसके बाद वो जो है क्लास की ओर निकल जाता है, जहाँ पे जाते वक्त उसे जो है हमारा लानवंग जी दिखता है। जो लानवंग जी वहाँ पे किसी के साथ कॉरिडोर में बात कर रहा था फ़ोन पे। तो विंग उसको देखता रहता है, जहाँ पे लानवंग जी जैसे चल रहा था उसके बॉडी के फिगर को वो विंग नोटिस करता है। और विंग के सामने जो वो तस्वीरें थी यानी जो उसने नॉवल में देखा था वो सब कुछ याद आना स्टार्ट हो जाता है। विंग जो लानवंग जी की चीन से लेके सब कुछ देखना स्टार्ट हो जाता है। और विंग जो है लानवंग जी को पूरी तरह से एडमायर करता है। विंग की आखिरी में नज़र लानवंग जी के जो है बैक पे आके रुक जाती है और विंग चाहता है कि वहाँ पे जाके वो स्लैप करे करके। विंग यही सोच रहा था और विंग का हाथ भी रिएक्ट कर रहा था। और विंग जो है वह सीधे सीधे लानवंग जी के पास चला जाता है और विंग कहता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। विंग अपने हाथ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट विंग जो लानवंग जी के जो है एस पे
जो स्लैप कर देता है, जिसके बाद लानवांग जी पूरी तरह से शॉक, और वींग जो पूरी तरह से शॉक था, और लानवांग जी जो है आंखें फाड़ के पीछे मुड़ता है और वींग की ओर देखता है, और वींग जो इसे पूरी तरह शॉक था, लानवांग जी का फेस पूरी तरह से रेड हो गया था। लानवांग जी वींग की ओर ही देख रहा था, और वींग कहता है सॉरी सर ऐसे कहता है, और वींग और वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है, और लानवांग जी वींग को सिर्फ जाते हुए देख रहा था। लानवांग जी मन में कहता है ये सब क्या हो रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, पहले तो उसने किस की, अभी तो उसने मेरे। लानवांग जी यही अपने मन में सोच रहा था, और वींग जो नीचे जाते हुए अपने हाथ को मारते हुए कहता है ये तुमने क्यों किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और फिर वींग जो अपने हाथ पे जो लानवांग जी के एस पे जब उसने स्लैप किया था, जो उसे महसूस हुआ था ना, वो महसूस करता है, और कहता है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट था, जैसे वींग कहता है अपने हाथ को देखते हुए, और वींग जो अपने हाथ को धीरे धीरे टच करते हुए था, वाओ वो कितना सॉफ्ट था ना, मैं फिर से ये सब करना चाहता हूँ, मैं उसे किस करना चाहता हूँ, उसके बॉडी को टच करना चाहता हूँ, उसके बम पे स्लैप करना चाहता हूँ। ऐसे विंग सोचना स्टार्ट हो जाता है, और विंग कहता है, विंग फिर होश में आता है और कहता है मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, मैं अपने टीचर के बारे में ऐसे गंदे गंदे थॉट कैसे रख सकता हूँ, वो तो मेरे टीचर है ना। विंग यही सोचते हुए और जल्दी जल्दी दौड़ते अपने क्लास की ओर आ जाता है, जहाँ पे पूछने के बाद वो देखता है कि क्लास तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो विंग सर से इजाज़त लेते हुए अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद विंग जो न्यूसन के पास आ जाता है, और न्यूसन कहता है वी ब्रदर आपने बुक पढ़ ली। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। तभी न्यूसन कहता है इसलिए आपका फेस इतना ज़्यादा रेड लग रहा है। तो विंग कहता है क्या सच में मेरा फेस रेड लग रहा है। तो न्यूसन कहता है हाँ क्यों क्या हुआ है। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं। और न्यूसन कहता है वैसे आपको ये ऐसी किताबें पढ़नी होंगी ना, तो लाइब्रेरी के साइड में है ना जो नया बुक स्टोर खुला है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे बहुत 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 नए नए कलेक्शन आते हैं रियल नॉवल के रिगार्डिंग। तो विंग ओके कहता है। उसके बाद जो है वो लोग क्लास को अटेंड करते हैं। उसके बाद विंग जो अपने पेट में उसने जो शर्ट के अंदर जो किताब छुपाई थी ना, वो न्यूसन को दे देता है। और न्यूसन कहता है वी ब्रदर आपके पास भी दिमाग है। तो विंग कहता है हाँ क्यों, मुझे लगा तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे पास ही दिमाग है। तो न्यूसन हंसता है, और न्यूसन और विंग ऐसे ही बातें करते कैंटीन एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पे कैंटीन एरिया में वो जो फूड को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो है न्यूसन कहता है देखिए मिस्टर लानवांग जी हमारे सर आ रहे। तो विंग जो ऊपर की ओर दिखता है, जहाँ पे लानवांग जी जो कैंटीन एरिया में जो आ रहा था, जो वाइट कलर के उसने पूरी तरह से क्लोथ पहने हुए थे। हमारा लानवांग जी हमेशा वाइट कलर के ही क्लोथ पहनता है। और विंग जो देखता है लानवांग जी के फेस पे वो धीरे धीरे बाल आ रहे। तो विंग जो है उस टेबल पे अपने हाथ को रखते हुए, अपने हाथ में अपने यानी चेहरे को रखते हुए लानवांग जी की ओर ही कंटिन्यूसली देखे जा रहा था, जहाँ पे लानवांग जी जो आ रहा था। और जो स्टूडेंट थे लानवांग जी से सवाल कर रहे थे सर आप यहाँ पे क्यों आए हो करके। तो लानवांग जी उनको आंसर दे रहा था, और उसकी आंखें, उसका ज़रूर पूरी तरह से स्ट्रेट फेस ही था, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बट लानवांग जी का वो जो बात करने का तरीका, उसके आंखों पे जो बाल आ रहे थे उसके, और विंग जो उसके आंखों पे जो ग्लासेस देखता है, और विंग को याद आता है कि जो नॉवल थी उसमें ग्लासेस के साथ भी कैसे वो लोग इंटीमेट हुए थे। तो विंग कहता है मुझे भी ये ट्राई करना है, ऐसे अपने मन में कहता है मैं भी ये ट्राई करना चाहता हूँ, ऐसे विंग कहता है। और विंग का फेस पूरी तरह से रेड होते जा रहा था हमारे लानसन की ओर देखते हुए। तभी न्यूसन कहता है वी ब्रदर क्या हुआ है आपको, कहाँ पे देख रहे हो। तभी न्यूसन जो विंग की ओर ही देख रहा था, जहाँ पे विंग जो कंटिन्यूसली लानसन को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि विंग वहीं पे लानसन को पूरी तरह से कच्चा खा जाएगा करके। तभी न्यूसन विंग के शोल्डर पे ज़ोर से हिट करता है, जिसके बाद विंग होश में आता है। और विंग कहता है क्या हुआ है, इतने ज़ोर से हिट क्यों किया है तुमने मुझे। तभी न्यूसन कहता है मुझे लग रहा है कि आप उसे ऐसे ही खा जाओगे। तो विंग पूरी तरह से ब्लश करता है। तभी न्यूसन कहता है क्या उन नॉवल ने आप पे बहुत अच्छा असर किया है। तो विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। बट न्यूसन मेरा एक सवाल है, मैं तो तुम्हें पता है मैं हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, हमेशा लड़कियों के क्लोज जाने की कोशिश करता हूँ, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई लड़के के क्लोज जाने पे मुझे इतना अजीब सा महसूस हो रहा है, और मुझे उसके करीब जाने में बहुत अच्छा भी लग रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके करीब और जाऊँ। तो न्यूसन कहता है इसका मतलब लानवांग जी सर के करीब क्या। तो विंग न्यूसन की ओर देखता है नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो न्यूसन कहता है वी ब्रदर आप मुझसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे सब कुछ दिख रहा है।
तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है तुमसे कोई बात छुप ही नहीं सकती, ऐसे कहता है। तो न्यूसन एक स्माइल करता है। उसके बाद जो है विंग कहता है ठीक है, अब मुझे कुछ तो करना होगा। तो न्यूसन कहता है और विंग जो लानवांग जी को ओर देता है। जो लानवांग जी आने सीधा आता है और कैंटीन एरिया से कुछ फूड लेता है, नॉर्मल चावल और कुछ सब्जियां लेता है, और एक जो टेबल पे जाके वो अकेला ही बैठ जाता है और विंग देखता ही रहता है। और विंग कहता है मुझे भी जाना होगा, ऐसे कहता है। तो न्यूसन कहाँ? तो विंग अपनी प्लेट को उठाता है और लानवांग जी के सामने आके बैठ जाता है। इससे जो लानवांग जी पूरी तरह शॉक था और जो सारे स्टूडेंट थे वो भी, क्योंकि सर के पास विंग जाके बैठ चुका है इसके कारण। तो लानवांग जी जो विंग की ओर ही देख रहा था। तो विंग एक स्माइल करते हुए कहता है सर मैं आपके साथ तो खाना खा ही सकता हूँ ना। तो लानवांग जी कुछ कहता है नहीं, चुपचाप से अपना फूड खाता है। तभी विंग जो फूड खाते हुए लानजान जैसे जैसे चॉपस्टिक से जो है सब्जी को उठा रहा था, वो खा रहा था, जैसे लानजान माउथ को ओपन कर रहा था, तो विंग के मन में जो नोटी से ख्याल आना चालू हो चुके थे। विंग यही सोच रहा था कि इस लिप्स को मैं कैसे सक करूँगा, बाइट करूँगा, ये कितने ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और मैं इनके मुंह में अगर 2 उंगलियां डालूँगा और ये कितने हॉट लगेंगे उस टाइम पे, और उनकी आंखें उस टाइम पे कितनी ज़्यादा नशीली लगेंगी। विंग यही सोचते जा रहा था। तभी लानवांग जी नोटिस करता है कि विंग उसकी ओर ही देख रहा है करके। तो लानवांग जी जोर से चॉपस्टिक को नीचे रखता है और विंग फिर होश में आता है और लानवांग जी कहता है अपने फूड को इंजॉय करो विंग, ऐसे कहते लानजान उस ट्रे को लेके चला जाता है और वहाँ पे रख देता है। और विंग भी अपने फूड ना खा के लानवांग जी के पीछे जाना स्टार्ट कर देता है। सर मुझे आपसे बात करनी है। तो भी लानवांग जी कहते हैं विंग तुमने खाने को वेस्ट क्यों किया? तो विंग कहता है सर आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है। तो भी लानवांग जी कहता है विंग पैसों से सारी चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती है। तो विंग कहता है ओके सर मुझे पता है सर, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए, पर सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। तो भी लानवांग जी रुक जाता है और कहता है तो विंग लानवांग जी के पूरी तरह से करीब आ जाता है और लानवांग जी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और एक कदम वो पीछे ले लेता है। और कैंटीन के जो बच्चे थे ना, तो विंग की ओर ही देख रहे थे। तभी विंग कहता है आपके फेस पे कुछ लगा है। तब लानवांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है आपके फेस पे कुछ लगा है, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी ओके कहता है। लानवांग जी अपने जो है नैपकिन निकालते हैं, नैपकिन से अपने फेस को क्लीन करता है। तो विंग कहता है अब ठीक है, ऐसे कहता है और लानवांग जी जाना स्टार्ट कर देता है। और विंग लानवांग जी पीछे पीछे ही चल रहा था और पीछे पीछे जाते हुए लानवांग जी कहता है क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। तभी विंग जो एक क्लासरूम को देखता है और लानवांग जी को खींचते हुए क्लासरूम में लेके चला जाता है। और लानवांग जी इससे शॉक, और लानवांग जी ये भी नहीं सोच रहा है कि वो विंग जैसे कभी भी उसे खींचता है, उसे पकड़ता है, उसे किस करता है, तो वो विंग पे शाउट भी क्यों नहीं कर पा रहा, वो चिल्ला भी क्यों नहीं पा रहा, वो लानवांग जी यही सोच रहा था। और विंग और लानवांग जी अभी जो क्लासरूम में थे, जहाँ पे विंग जो लानवांग जी की फेस की ओर ही देख रहा था और लानवांग जी तो पूरी तरह से शॉक था। तो भी लानवांग जी धीरे से कहता है विंग क्या कर रहे हो तुम ये सब? तो विंग लानवांग जी की फेस की ओर देखता है और कहता है सर आप इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों हो, ऐसे कहता है। तो वांग जी की आंखें फट जाती है और विंग कहता है आप इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, ऐसे कहते हुए हमारा विंग जो लानजान के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी जो किस बैक नहीं कर रहा था, सिर्फ विंग ही लानजान के लिप्स को सक कर रहा था। तभी लानजान जो है जो होश में आता है और विंग को पुश करता है। तो विंग कहता है सर क्या हुआ है? तो लानजान अपने लिप्स पे हाथ रखता है। विंग ये सब क्या कर रही हो तुम एक स्टूडेंट हो, अपने टीचर के साथ ये सब? तो विंग लानजान के करीब आ जाता है और कहता है क्यों मैं ये सब नहीं कर सकता, ऐसे कहता है। तो लानजान कहता है विंग तुम पागल हो चुके हो, ऐसे कहता है। तभी विंग कहता है मैं कल आपको असिस्ट करने के लिए आने वाला हूँ और आप मुझे कुछ कह नहीं पाओगे, याद रखना, ऐसे कहता है। लानजान कहता है विंग तुम हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हो। तो विंग जो लानजान के क्लोज आ जाते हैं, पूरी तरह से क्लोज, जहाँ पे विंग की सांसें जो है लानजान के फेस पे जो फील हो रही थी, लानजान को नर्वस फील हो रहा था और लानजान जो ब्लश कर रहा था उसके कान पूरी तरह से रेड होते जा रहे थे। तभी विंग जो है लानजान के नेक की ओर देखता है और नेक की ओर देखते हुए विंग के मन में फिर से वो नोटी से ख्याल आना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे विंग जो लानजान के नेक पे
झट से किस करता है और इससे लानसान पूरी तरह से स्टिप, जैसी बर्फ़ की मूर्ति होती है ना, वैसे पूरी तरह से बन जाता है। वो इधर भी नहीं देखता, इधर भी नहीं, वो हिलता ही नहीं, ना ही डुलता है और सिर्फ सीधा खड़ा ही रहता है। और वी जो लानसान के जो नेक पे एक किस करता है और ज़ोर से बाइट करता है, और जिसके बाद लानसान के मुंह से आवाज़ निकलती है। उसके बाद जो है वी जो लानसान के जहाँ पे बाइट किया था वो छोड़ देता है, और लानसान जो होश में आता है और विंग को जल्दी से दूर धक्का दे देता है। और विंग खड़ा होता है और कहता है, सर याद रखना सर, आप सिर्फ मेरे हो, और अगर आपने किसी और को आपके करीब आने की इजाज़त भी दी ना तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। तो लानवांग जी उसकी ओर कन्फ्यूजन से देख रहा था। विंग ने अचानक से ये क्या कह दिया, विंग ने क्या अपने प्यार का इजहार किया है उसके सामने? लानवांग जी यही सोच रहा था। तभी विंग कहता है, सर यू आर माई, ओनली माई, ऐसे जो लानझान कहते जाता है। और लानझान ने हमारा विंग कहता है, और वांग जी शॉकिंग था, और वांग जी जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल जाता है, और विंग लानवांग जी के पीछे पीछे आता है और कहता है, सर ये निशान जो मैंने आपको दिया है ना सर। तो लानवांग जी कहते हैं, विंग ऐसा मत करो, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तभी विंग कहता है, ये निशान सर मेरे प्यार की निशानी है, विंग कहते हुए जा रहा था। और लानवांग जी विंग से कहते हैं, विंग ये सब मत कहो, ये सब तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम ये सब। तो विंग लानवांग जी तो कॉरिडोर में हाथ पकड़ लेता है, और जो स्टूडेंट चाह रहे थे वो देखते। तभी लानवांग जी कहते, विंग क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो? तभी विंग कहता है, सर इतना याद रखिए क्या कि आप सिर्फ मेरे हो, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी विंग के हाथ से झट से हाथ छुड़ा लेता है और लानवांग जी जाना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग जोर से कहता है, सर इतना याद रखिएगा कि आप सिर्फ मेरे हो, मेरे, ओनली माई, ऐसे विंग चिल्लाता है। और लानवांग जी तो पूरी तरह शॉक हो चुका था, और सारे बच्चे जो थे कॉलेज के वो सब लोग विंग की ओर ही देख रहे थे। और विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, यू आर सर माई, ओनली माई, ऐसे विंग चिल्ला रहा था। और लानवांग जी पूरी तरह से एम्बेरसमेंट के कारण वो पूरी तरह से रेड हो चुका था। और लानवांग जी अपने रूम में आता है, जो स्टाफ रूम था वहाँ पे आता है। आने के बाद वो लानवांग जी खुद की लंबी लंबी सांसें को फील करवा रहा था, और लानवांग जी की हार्ट बीट भी पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। और लानवांग जी जो ये सोच रहा था, विंग ने क्या कहा, यू आर माई, लानवांग जी यही सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, क्या मैं इतना अकेला था जो एक बच्चे से मैं इतनी जल्दी सेड्यूस्ड हो रहा हूँ? क्योंकि लानवांग जी तो आप लोगों को पता है लानवांग जी पहले से ही गे है करके। तो लानवांग जी को जो है कोई उसके लाइफ में ऐसा करीब इंसान कोई आया नहीं था, और उसने इतना ध्यान भी नहीं दिया था। बट अभी विंग जो ये सब कह रहा है, तो लानवांग जी की बॉडी भी कोई नीट रहती है सभी की बॉडी की। तो लानवांग जी की बॉडी रिएक्ट कर रही है विंग के हर टच के साथ, हर जो कुछ भी विंग करता है उसके साथ। बट लानवांग जी जो इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। और अभी लानवांग जी की हार्ट बीट बढ़ चुकी है, और लानवांग जी पूरी तरह से ब्लश कर रहा है। तभी एक टीचर आती है और कहती है, क्या हुआ है मिस्टर लैन, ऐसे कहते हैं। तभी लानवांग जी उनकी ओर देखते हैं, कहते कुछ नहीं। तभी मिस्टर लैन वो कहती है, आपको पानी चाहिए? तो लानजान हाँ में सिर हिलाता है। तो वो लेडी जो है लानवांग जी को पानी दे देती है, और लानजान उस पानी को पी लेता है और कहता है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मुझे उससे दूर रहना चाहिए, ऐसे लानवांग जी कहता है। और विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, जो दूसरी तरफ वहाँ पे सब लोग स्टूडेंट कहते हैं, विंग क्या हुआ है, तुम सर के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तभी विंग कहता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैसे भी बिहेव कर सकता हूँ। तभी सब लोग शॉक हो चुके थे। तभी विंग के क्लास के जो बच्चे थे ना, वो जो उसके फ्रेंड्स थे वो आ जाते और कहते, विंग क्या हुआ है, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे? तभी एक लड़का कहता है, उसने कहा कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, जो हमारे टीचर है लानवांग जी वो। तो सब बच्चे जो विंग के जो कॉलेज यानी क्लास के बच्चे थे ना, क्लास के स्टूडेंट, वो कहते हैं हमें पता है। तो सब लोग क्या, बट एक सर के साथ। तो पीछे से जिसे विंग प्रपोज करने वाला था, जो वेंचिंग, वो कहती है, क्या हुआ है, क्या कोई अपने टीचर से प्यार नहीं कर सकता है? हाँ, हम उनसे एज से छोटे हैं, मानते हैं, पर प्यार जब किसी से होता है वो बता के किसी को होता नहीं है, वो अचानक से कहीं पे भी कभी भी हो जाता है, तो हम इसे रोक नहीं पाते। और अगर हम अपनी फीलिंग को दूसरे इंसान के साथ शेयर कर दे तो क्या प्रॉब्लम है इससे, ऐसे वो लड़की कहती है। तभी सब लोग चुप हो जाते हैं। तभी विंग उसकी ओर देखते कहते, हाँ तुमने सही कहा, ऐसे कहता है विंग। और विंग जो है न्यूसन के पास आ जाता है, न्यूसन को बताता है कि मैंने सर से कह दिया है
कि यू आर माई, मैं उनसे प्यार करता हूँ, ये सब कह दिया है। तो न्यूसन कहता क्या सच में? बट वी ब्रदर, आपको पता है ना आप ये सब क्यों कर रहे हो? तो विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स मुझे पता है, क्योंकि मैं। तो बी न्यूसन कहता है नहीं, आप ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके जो मार्क्स है ना वो बढ़ जाए, इसलिए, पता है ना? तो विंग शांत हो जाता है, क्योंकि विंग ने तो यही सोचा था, क्योंकि विंग जो हमेशा टेस्ट में फेल होता है, तो विंग यही सोच रहा था कि एक सर को अगर वो पटा लेगा तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा कि जो है पेपर वगैरह में क्या आता है, और सर उसकी मदद करेगी, इसलिए विंग यही सोच रहा था। बट विंग के हार्ट ने दूसरा ही सोच लिया था कि वो लान वांगजी से अभी 2 दिन में, ओनली 2 दिन में प्यार करना स्टार्ट हो चुका है। और लान वांगजी के बारे में सोचते हुए विंग को अपने बॉडी में हॉट महसूस होता है और उसका लोअर पार्ट जल्दी से हार्ड हो जाता है। विंग यही सोच रहा था। तभी न्यूसन कहता है वी ब्रदर क्या हुआ है, क्या सोच रहे हो आप? तो विंग कुछ नहीं कहता है और कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसे कहता है। तभी न्यूसन कहता है ठीक है, तो आज कॉलेज के बाद आप मेरे साथ उस बुक स्टोर पे चलोगे ना? तो जो विंग कहता है ऐसे कहता है। और विंग का अब जो है उदास सा फेस बन जाता है। न्यूसन ने जो उसे याद दिलाया कि वो सिर्फ जो है मार्क यानी टेस्ट में पास होने के लिए ये सब कर रहा है करके। बट विंग जो कहता है नहीं, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको चाहता हूँ अपने बेड पे, मैं उनके करीब जाना चाहता हूँ, मैं उनके लिप्स को छूना चाहता हूँ, उनके लिप्स को सक करना चाहता हूँ, उनकी बॉडी पे मैं अपने बाइट के निशान देना चाहता हूँ, मैं उन्हें फील करना चाहता हूँ, उनकी जो फ्रेग्रेंस है उसे अपने पास हमेशा रखना चाहता हूँ, मैं उन्हें चाहता हूँ अपने बेड पे। विंग यही सोच रहा था। और इसके बाद विंग की बॉडी जो रिएक्ट करती है लानवांग जी के जो थॉट सोचने से, और विंग खुद को हार्ड महसूस करता है। और विंग कहते हैं ये सब क्या हो रहा है फिर से, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो है वॉशरूम में आ जाता है। वॉशरूम में आने के बाद जो विंग जो वहाँ पे चला जाता है और जो है हमारे लानसान का नाम लेते हुए फिर से खुद को रिलैक्स करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग लास्ट में बहुत ज़ोर से चिल्लाता है लानसान, ऐसे कहते हुए ज़ोर से चिल्लाता है और वो रिलीज़ हो जाता है। जिसके बाद जो जहाँ पे वॉशरूम के बाहर जो लड़के थे ना वो कहते किसी ने तो कुछ बोला, ऐसे जो है कहते हैं। अभी एक बच्चा कहता है छोड़ो इस बात पे ध्यान मत दो, हमें घर जाना है जल्दी, ऐसे कहता है। और वो दोनों बच्चे उस रूम से बाहर आ जाते हैं। और विंग कहता है थैंक गॉड किसी ने सुना नहीं, ऐसे कहता है विंग। और विंग जो जल्दी से अपने हैंड को वॉश करता है और बाहर आ जाता है। बट उसी जो वॉशरूम में कोई एक इंसान है जिसने ये सब सुना है और वो बाहर निकलता है। और वो बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था, क्योंकि जहाँ जिस वॉशरूम में विंग गया था उस साइड वाले ही वॉशरूम में वो भी इंसान था और वो भी खुद को रिलैक्स करने के लिए आया था। बट उसने जब उसका नाम सुना तो वो पूरी तरह शॉक हो चुका था और उसने सुना कि कोई लानसान लानवांग जी ऐसे कहते हुए खुद को जो है कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, ऐसे सुना तो वो पूरी तरह से ब्लश कर रहा था। और जब विंग हमारा निकला तो लानवांग जी ने उसे देख लिया और लानवांग जी पूरी तरह से रेड हो चुका था, ऐसा हो चुका था। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और आगे जाके देखेंगे विंग और कैसी कैसी हमारे लानवांग जी के साथ हरकतें करता है और लानवांग जी इस पर क्यों रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, वो खुद को इतना ज़्यादा रोक क्यों रहा है यार, उसने तो कुछ रिएक्ट करना चाहिए ना, वो टीचर है ना आखिरकार। तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।